नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। ये 3 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम कैप्रिकॉन देखेंगे कि जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं। फिर देखते हैं आप क्या फील करते हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ, वो क्या महसूस कर रहे हैं। द टावर, तो वो महसूस कर रहे हैं कि जो कैप्रिकॉन है उनकी वजह से इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं। पहले जैसी इस रिश्ते में कोई भी बात नहीं रही उन्होंने, लेकिन अगर वो पेशेंटली इन चीज़ों को हैंडल करेंगे, थोड़ा सा समय देंगे, वक्त देंगे, आंखों से पट्टियां खोलते हुए क्रॉस मार्ग से बाहर निकलेंगे, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके डिसाइड करेंगे कि उन्हें जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही हैं, जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जिस परेशानी, जिस दुविधा से वो गुजर रहे हैं, अगर उन चीज़ों से मूव ऑन करते हुए, उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए अगर वो इस रिश्ते में एक मौका और देंगे, समय को समय और वक्त देंगे, तो धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि कई बार ग्रह नक्षत्र की वजह से चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं, या कई बार ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि उन्हें डिसीज़न लेना पड़ता है और उससे परेशानी, दुविधा होती है। लेकिन बाद में जब उन्हें ये पछतावा होता है, ये दुख होता है कि उन्हें गलत किया, तो धीरे धीरे करके आंखों से पट्टियां खोलते हुए अगर सोच विचार करके उस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए वो फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं और ये कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी होते हैं कि वो आगे इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाएंगे, गॉर्जियस बनाएंगे, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ाएंगे। ये रिश्ता स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, उसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे करके समय और वक्त के साथ चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। ये पनौती, बाधाएं, रुकावटें ख़त्म हो सकती हैं और फिर से रिश्ता चेयरफुल हो सकता है, यानी कि स्टेबल हो सकता है। ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, या ऐसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं कैप्रिकॉन, या फिर जो आपके पर्सन हैं उनके लिए भी ऐसा फील किया जा सकता है, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो देखते हैं कैप्रिकॉन आप क्या महसूस कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको लगता है कि जो आपके पर्सन है वो एक तरफा सोचते हैं, एक तरफा सोच कर डिसीजन लेते हैं। लेकिन अगर वो दोनों पक्षों के बारे में सोचेंगे, या या फिर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो एक तरफा सोचते हैं, अगर निष्पक्ष भावना से दोनों पक्षों की बातें सोचते हुए एक वो डिटैच नहीं बनते, कोल्ड नहीं बनते और पेशेंटली एक दूसरे को हैंडल करते हैं, यानी कि एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं और जो रुका हुआ रिश्ता है, जो थमा हुआ रिश्ता है, अगर उसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तो जो है उनका नज़रिया चेंज होगा और पॉजिटिविटी आएगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगे। और या तो वो अपना नज़रिया चेंज करेंगे, उन्हें अपना नज़रिया चेंज करना चाहिए, या फिर सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो समय और वक्त के साथ धीरे धीरे करके ये रिश्ता चीयरफुल हो सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है, नेम और फेम के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। उन्हें उनके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट करना चाहिए, ताकि समय और वक्त के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सके, फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आ सके। और अगर वो इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते, उन्हें लगता है कि रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो उन्हें इस रिश्ते से
इस रिश्ते से मुंह मोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए अपनी लाइफ में। ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। देखते हैं कैप्रिकॉर्न आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पहले देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, तो हमारे पास कार्ड आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो वो आपसे चाहते हैं, यानी कि कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि बजाय कि वो दिल दुखाने के, मन दुखाने के, इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से अगर वो बाहर आ जाते हैं, इस रिश्ते में ये कमिटमेंट वगैरह करने के लिए रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, तो जो उन्होंने उनका दिल दुखाया है, जो जिस प्रॉब्लम से वो अभी भी जूझ रहे हैं, जिसे वो भुला नहीं पाए हैं, तो धीरे धीरे करके अगर इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, यानी कि मतलब कमिटमेंट एक ठहराव लाने के लिए रेडी हैं, जो इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, जो परेशानी, जो दुविधा इस रिश्ते से उन्होंने दी है, तो अगर अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार करने के लिए तैयार करते हुए अगर वो ये ठहराव लाते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि वो अब इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति नहीं रखेंगे, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और दिल से, दिमाग से काम लेते हुए यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो अच्छा आइडियाज़ दे रहे हैं, जो अच्छा मौका दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर वो दिल और दिमाग से काम लेंगे और इस एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। और जो भी दिल दुखा है, जो भी मन दुखा, जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है, जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, जो इन एंड आउट की स्थिति थी, वो ख़त्म होगी और ये रिश्ता में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी। इसमें एज डिफरेंस हो सकता है या कोई एक जना डाइवोर्सी या फिर विडो या विडोवर भी हो सकता है। तो लेकिन यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर वो आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते में एक ठहराव लाएंगे, तो जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी दिल दुखा है, मन दुखा है, उससे निजात मिलेगी और ये रिश्ता स्टेबल होगा, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो देखते हैं कैप्रिकॉर्न आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। नहीं सॉरी, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए अपने पर्सन से। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपने चाहते हैं कि अगर वो इसमें कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है और फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए वो सबसे पहले इस रिश्ते को हील करें, इस पर फोकस करें, ताकि आगे जाकर ये रिश्ता स्टेबल हो सके, फ्रूटफुल और कामयाब हो सके और वो इसमें सेल्फ डिपेंडेंट बने। अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, तो रिश्ता खुद ब खुद आगे बढ़ेगा और खुशहाली इस रिश्ते में आएगी, फ्रूटफुल होगा। और इसके लिए वो स्पिरिचुअल ग्रो करें, हीलिंग मेडिटेशन करें या फिर किसी ऐसे पर्सन की मदद लें जो उन्हें ऐसे पर्सन की मदद लें जो इस रिश्ते में दोनों तरफ से एक दूसरे को जानते हैं, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की जो नॉन है और दोनों तरफ से रिश्ते को जानते हैं, ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, स्टेबिलिटी आ सके, फिर से खुशहाली इस रिश्ते में आ सके और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस मिल सकें। ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उन्हें ऐसे पर्सन की मदद लेनी चाहिए, ऐसे गुरु की मदद लेनी चाहिए जो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करे और स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, क्योंकि अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, हीलिंग मेडिटेशन होगी, तो तभी तो इस रिश्ते में जो भी परेशानी, प्रॉब्लम हुई है वो ख़त्म होंगी और ये रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो इसका आउटकम देख लेते हैं क्या रहने वाला है।
एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई ट्रूथ, कोई सच, कोई क्लैरिटी बाहर आ रही है, या जो भी वाद विवाद था, एंजाइटी, स्ट्रेस, फाइट्स, झगड़ा चला हुआ था, उन सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं और इस रिश्ते को सक्सेसफुल और विक्टोरियस बनाना चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड 5 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि कैप्रिकॉर्न या तो उनके पर्सन जिनको जो अपने आप को अकेला मान रहे थे, उनको लग रहा था कि वो अकेले पड़ गए हैं, वो इस रिश्ते में स्टेबल नहीं है, क्यों उनके साथ ऐसा हुआ है, इस वजह से वो हेडेक लिए हुए थे, परेशानी और दुविधा में थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, अब वो एक दूसरे की मदद लेंगे, हेल्प लेंगे, क्योंकि अगर वो इस रिश्ते में हेल्प लेते हैं और इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हैं तो अभी भी उन्हें इसे ये रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है और इसमें वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, या तो आपके पर्सन, क्योंकि वो सच सामने आ गया है जो आप चाह रहे थे। कोई क्लैरिटी, कोई ट्रूथ, कोई सच, या फिर वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप इसमें इस रिश्ते को स्टेबल और प्रिपेयर बनाने के लिए रेडी, तैयार हैं, ताकि ये रिश्ता गॉर्जियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, क्रिएटिव हो सके और अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि आ सके। तो इस रिश्ते में सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम के साथ एक ट्रूथ और सच्चाई के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है और फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। जो भी इस रिश्ते में परेशानी, प्रॉब्लम थी, वो सारी ख़त्म हो सकती है और काफ़ी क्रिएटिव लाइफ इस रिश्ते से एक दूसरे के साथ स्पेंड की जा सकती है। इसका गाइडेंस देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है? डेथ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते में खुशहाली चाहते हैं, एक फैमिली, एक परिवार इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, तो आपको उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा जो इस चीज़ में जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं। तो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कीजिए, उन चीज़ों को बदलिए, चाहे वो जगह सिचुएशन हो सकती है, चाहे जॉब बिजनेस हो सकता है, या आपकी लव लाइफ हो सकती है, या कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस। उन चीज़ों को जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक आप बदलेंगे नहीं, चेंज नहीं करेंगे, उस नेगेटिविटी से, उस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर नहीं निकलेंगे जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के दुविधा में रहने के, अगर उसका आप हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, चाहे बिगनिंग एक छोटी सी हो सकती है, यंग एनर्जी हो सकती है, तो एक नादान बच्चे वाली एनर्जी हो सकती है, तो अगर आप एक बच्चे वाली यंग एनर्जी के साथ बिगनिंग और शुरुआत करेंगे मिलकर, तो धीरे धीरे करके जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होंगे और एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। उसमें आप उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, बड़े बुजुर्गों का, और ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता बन सकता है, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम फेम, पैसा, प्रॉपर्टी, हर चीज़ इसमें मिल सकती है और कुछ लोगों को इसमें पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। जो हो सकता है कि कुछ लोग का जो रिश्ता है पैतृक संपत्ति की वजह से ख़त्म हुआ हो, लेकिन अगर इसमें आप आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब होगा। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।